कि नरेंद्र मोदी जी हमें बुरा दिन ही लौटा दीजिए, आप गद्दी छोड़कर झोला लेकर भाग जाइए। आप कहते थे ना मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा और निकल जाऊंगा, तो ये बिहार के लाल पुरुषोत्तम बिहारी झोला तैयार रखे है, आप झोला लीजिए और निकलिए। अच्छे दिन आया ना, अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सचिव और किसान परिवार का बेटा अग्निवीर, तो ये सब अच्छा दिन ही है ना। गैस सिलेंडर 1000 के पार, अच्छा दिन ना। पेट्रोल डीजल 100 के पार, अच्छे दिन ना। खाद्य सामग्री पर जीएसटी, अच्छे दिन ना। इतिहास में पहली बार आजादी में दूध पर जीएसटी लगा। वो निमुआ बच्चा जो जन्म लेता है वो दूध पीता है, उस पर जीएसटी लगा, तो ये सब अच्छा दिन ही है ना। बिल्कुल 24 में छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर सभी ने ठान लिया है कि यार तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और उखाड़ फेंक करके लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाली, सबकी हित की बात करने वाली, समानता की बात करने वाली इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाएंगे। लोकतंत्र की हत्या भाजपा के द्वारा की जा रही है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा की जा रही है, उसके खिलाफ में हम लोग सड़कों पे। नमस्कार, आदाब। अभी हम बिहार के राजधानी पटना में हैं, जहां पर 145 सांसदों के निलंबित होने के बाद यहां पर कांग्रेस पार्टी, तमाम विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए हैं और आरोप लगा रहे हैं कि गलत तरीके से जो विपक्ष और कांग्रेस के सांसदों को निलंबित किया गया है, ये गलत है। आज देखिए तमाम लोग सड़क पर हैं, इनसे हम बात करेंगे। मैम, सड़क पर आप लोग किस लिए उतरी हैं? लोकतंत्र की हत्या भाजपा के द्वारा की जा रही है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा की जा रही है, उसके खिलाफ में हम लोग सड़कों पे। सांसदों को निलंबित नहीं, देश के 35 करोड़ जनता का उन्होंने अपमान किया है, जिसके द्वारा चुन करके हमारे माननीय सांसद देश के महापंचायत के अंदर जाकर के लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है और उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आप लोग सड़क पर किस लिए उतरे, क्या मुद्दा है? असल में जिस तरह से डेमोक्रेटिक राइट्स को पार्लियामेंट के अंदर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है, उसके खिलाफ में इंडिया गठबंधन के सभी लोग बिहार के पटना में इसके विरोध में उतरे हैं। और यह कहना चाहते हैं बीजेपी नरेंद्र मोदी से कि आप अगर लोकतंत्र की हत्या करना बंद नहीं किए तो न केवल यहाँ इंडिया गठबंधन के लोग, यहाँ के छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर सभी आपके खिलाफ होंगे और आपको तानाशाही जैसे हिटलर और मुसल्ली को भुगतना पड़ा था, वैसा ही अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं कि देश हित में, संविधान हित में ये फैसला लिया गया, भाजपा के लोग कह रहे हैं। संविधान हित में फैसला लिए हैं, लगातार डेमोक्रेटिक राइट्स पे हमले कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, जब हमला हुआ था तो ये लोगों ने विरोध किया था। अभी एक बीजेपी के सांसद के द्वारा ही घुसाए गए लोगों को कुछ नहीं किया जाता है, ना बीजेपी के सांसद को, और उसके बदले में जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। यह तो सीधे सीधे लोकतंत्र का हमला है। कैसे वो कह रहे हैं कि संविधान के द्वारा सब चीज किया जा रहा है? इतनी सुरक्षा के बीच में अगर दो युवक संसद में घुस जाते हैं तो ये किसकी जिम्मेदारी है, किसकी विफलता है? ये निश्चित तौर पे यह जो सरकार है, यहाँ के भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली, अमित शाह गृह मंत्री है, उनकी पूरी जिम्मेवारी है कि इस तरह की चीज हुआ। अगर यही चीज इंडिया गठबंधन के सरकार में होता तो इस्तीफा मांगते, लेकिन इनके राजकाल में हुआ है तो यहाँ पे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और चुप बैठे रहेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में हुई है, क्या लग रहा है 24 में भाजपा को उखाड़ पाएगी इंडिया गठबंधन? निश्चित तौर पे जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट पे हमला हो रहा है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से डेमोक्रेटिक राइट्स पे हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से किसानों के अधिकार पे हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से महिलाओं पे हमले हो रहे हैं, लोग इनके विरोध में है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और आप देखेंगे मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है वह कम नहीं है। अगर सभी लोगों को जोड़ दिया जाए तो भाजपा कहीं भी टिकने वाली नहीं है। लेकिन जीत तो गई ना भाजपा तीनों राज्य में। हाँ, जीत गई, लेकिन आप ऑल ओवर परसेंटेज देखेंगे तो कांग्रेस की परसेंटेज ज्यादा है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस अपने दम पे लड़ी थी, इंडिया गठबंधन के और सहयोगी लोग नहीं थे। अगर वो होते तो बड़ी बहुमत से कांग्रेस की सरकार वहां बनती। तो निश्चित तौर पे यह जो जनाधार है वह बताता है कि बीजेपी के खिलाफ इस देश की जनता है। अच्छा, तो लग रहा है 24 में कुछ कर पाएंगी? बिल्कुल, 24 में छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर सभी ने ठान लिया है कि यार तानाशाही
सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और उखाड़ फेंक करके लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाली, सबकी हित की बात करने वाली, समानता की बात करने वाली इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाएंगे। धन्यवाद सर। क्या नाम हुआ सर? रंजीत पंडित, कांग्रेस नेता। ठीक, 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, क्या कहेंगे? बस अब नरेंद्र मोदी को 2024 में निलंबित करना है। मेरा तो अभियान कब से चला रहे हैं मोदी मुक्त भारत, ये आज से नहीं, करीब साल भर से चला रहे हैं मोदी मुक्त भारत। लेकिन आज महागठबंधन का ये विशाल प्रदर्शन देखकर दिल्ली में बैठे अहंकारी सरकार आज हिल जाएंगे। और हम लोगों ने जनता के जगाना शुरू कर दिया है कि हम मोदी सरकार वही मोदी सरकार है कि पटना की धरती पर आते हैं और बम की धमाका कराकर आपके बिहार वासियों को शहीद कराते हैं। ये वही नरेंद्र मोदी है, 2 करोड़ रोजगार के वादा करते हैं और जुमला निकल जाता है। ये वही नरेंद्र मोदी है, 15-15 लाख खाते में आएंगे और जुमला निकल जाएंगे। तो यह नरेंद्र मोदी वही नरेंद्र मोदी है जो हिंदू के नाम पर सबसे बड़ा हिंदू धर्म विरोधी है, जिसका बाप मर जाएगा, माई मर जाएगा और दाढ़ी मोछ नहीं छिलाएगा तो वह कैसा हिंदू धर्म है, कैसा सनातन धर्म है? वो धर्म के नाम पर जातीय उन्माद फैलाने वाले नेता है। इसलिए यह जयप्रकाश नारायण की धरती है। और यहाँ से इंदिरा गांधी भी एक बार सत्ते में बैठे थे तो उनका अहंकार आया था तो उनको भी गद्दी से उतारा था। यही बिहार की जेपी आंदोलन और यही बिहार की धरती है। ये नया युग का आंदोलन है। ये आंदोलन मोदी मुक्त भारत 2024 में करेगा। लेकिन भाजपा का कांग्रेस, भाजपा वाले कह रहे हैं कांग्रेसी लोग और सत्ता विपक्ष के लोग सपना ना देखे फिर मोदी जी आ रहे हैं 24 में। तो हम लोग सपना थोड़ा देखते हैं, हम लोग हकीकत देखते हैं। सपना तो भाजपा वाले लोग देखते हैं ना। 2 करोड़ रोजगार देंगे, लोग सपने ना देखे थे। हम लोग हकीकत देख रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी गद्दी से उतर रहे हैं और हम लोग गद्दी पर बैठ रहे हैं। अच्छा, मतलब नरेंद्र मोदी चाहने वाले हैं 24 में, जाने वाले हैं उनको। प्रधानमंत्री जी हैं, ऐसे मत बोलिए ना। मरना तो सबके ना भाई, प्रधानमंत्री हैं तो भगवान हो गए थोड़े, मरना सत्य है ना। इसलिए सत्ता पर बैठ के अहंकार मत कीजिए, आपको ही बनारस घाट पर ही जरना है मोदी जी ना। अच्छा, हाँ, लेकिन काम तो अच्छे कर रहे हैं ना भाई, अच्छे दिन देख नहीं रहे, अच्छी अच्छी योजनाएं ला रहे हैं। अच्छे दिन आया ना। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सचिव और किसान परिवार का बेटा अग्निवीर, तो ये सब अच्छा दिन ही है ना। गैस सिलेंडर 1000 के पार, अच्छा दिन ना। पेट्रोल डीजल 100 के पार, अच्छे दिन ना। अगर खाद्य सामग्री पर जीएसटी, अच्छे दिन ना। इतिहास में पहली बार आजादी में दूध पर जीएसटी लगा। वो निमुआ बच्चा जो जन्म लेता है वो दूध पीता है, उस पर जीएसटी लगा। तो ये सब अच्छा दिन ही है ना। तो जनता अब जान गया है कि नरेंद्र मोदी जी हमें बुरा दिन ही लौटा दीजिए, आप गद्दी छोड़कर झोला लेकर भाग जाइए। आप कहते थे ना मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा और निकल जाऊंगा। तो ये बिहार के लाल पुरुषोत्तम बिहारी झोला तैयार रखे है, आप झोला लीजिए और निकलिए। आप लोग किस लिए उतरे हैं सड़क पर? 145 सांसदों को निलंबन किया गया हुआ है हमारे कांग्रेस पार्टी के सांसद को, इसलिए हम लोग सड़क पे उतरे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहेंगे सर? आज सांसदों को निलंबित कर दिया गया, उसके बाद सड़क पर आप लोग उतरे हैं। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी जी को जो है ना प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके शासन में जितना भी शोषण किया गया, जैसे आप देख रहे हैं मणिपुर का घटना, बृजभूषण सिंह ने महिला पालमानों के साथ यौन शोषण किया, ये सब कहीं न कहीं हमारे देश के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि एक प्रधानमंत्री रहते हुए हमारे महिलाओं को। नहीं, वो तो 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री हैं, सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं वो। वाकई में वो 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उसके जैसा मर्द ही नहीं है पूरा भारत में। क्योंकि अगर मर्द होता तो आज बृजभूषण को खुलेआम गोली मार दिया गया रहता। जिस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, ये बहुत ही निंदनीय घटना। इस पर हम काफ़ी मतलब चिंता व्यतीत करते हैं। और 24 में मोदी जी आएंगे या बदलाव होगा? अगर 24 में मोदी जी आएंगे तो देश का और इससे बड़ा दुर्भाग्य होगा। जिस तरह से अभी तो बहुत कम हो रहा है, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मतलब गलत चीज़ होगा पूरा भारत में। तो अभी हम पटना में हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन के तमाम संगठन के लोग सड़क पर उतरे हैं, जो सांसदों को निलंबित कर दिया गया है उससे नाराज होकर। तो अभी हम देख लीजिए, ये डाक बंगला चौराहा है। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।